retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ट्रंक्स को और माई को। यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो होश में नहीं आया था। माई इस पॉइंट पर उसे उठाने की कोशिश कर रही है। इस पॉइंट पर जो ट्रंक्स है वो एकदम से उठता है और यहाँ पर वो माई से सवाल पूछता है कि हम कहाँ पर है। वो अपने आजू बाजू देखता है। उसे इस पॉइंट पर एक मड हाउस के अंदर वो है ऐसा फील आता है। यहाँ पर माई कहती है पैनिक मत होना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी, शांत हो जाओ। और यहाँ पर ट्रंक्स थोड़ा सा काम होता है कि तभी उस जगह पर एंट्री होती है गोहान की। गोहान जैसे ही रूम में एंट्री लेता है वैसे ही ट्रंक्स पूरी तरीके से शॉक होता है। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है। गोहान कहता है तुम बैठकर आराम करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। इस पॉइंट पर ट्रंक्स एकदम से शांत होता है। वो सारी चीज़ें गोहान को एक्सप्लेन करने की शुरुआत करता है। वो कहता है कि ये सब शुरू तब हुआ जब हमारे सिटी पर हमला हुआ। उसकी शक्ल गोकू से काफ़ी ज़्यादा मेल खा रही थी। मेरे लिए उसे हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इस वजह से मुझे पास्ट टाइमलाइन में भागना पड़ गया। मैंने पास्ट टाइमलाइन से हेल्प मांगी, मतलब कि गोकू और डैड से हेल्प मांगी। उन लोगों ने मेरी हेल्प के लिए हाँ कर दिया और गोकू ब्लैक वहीं पर भी आ गया। मैं, डैड और गोकू हम तीनों ने मिलकर उसका सामना किया और उसे फाइनली हराया। बट वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तब हमने ओमनी किंग को बुलाया और ओमनी किंग ने उल्टा चीज़ों को बद से बदतर कर दिया। उन्होंने मेरे प्लेनेट को, मेरी टाइमलाइन को इरेज कर दिया। फिर मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने उनके एंजल वीज की बात मानी। उसने मुझे बताया कि मुझे एक ऐसे टाइम पर जाना है जिस टाइम पर मेरा एग्जिस्टेंस ना हो और माई का एग्जिस्टेंस ना हो। हम अगर ऐसे टाइमलाइन में जाएंगे तो हम हमारी लाइफ को फिर एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। उसने ये भी बताया था कि वो हमारी हेल्प के लिए आएगा, पर वो हमारी हेल्प के लिए आया ही नहीं। पर क्योंकि हमने टाइम ट्रैवल किया था तो जितना फ्यूल मेरे पास था वो इनफ नहीं था। इस रीज़न की वजह से मेरे मशीन में अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही थी। अब मैं फिर एक बार टाइम में पीछे या आगे नहीं जा सकता था। मैं उस वर्ल्ड में अटक गया था। कि तभी माई एकदम से बोलती है जब हमारा फ्यूल ख़त्म हुआ तब हम लोग हमारे पास जो खाना था उसके ऊपर ही डिपेंड रह रहे थे और धीरे धीरे करके हमारा खाना पानी ख़त्म हो गया। और ट्रंक्स की सिचुएशन ऐसी थी कि उसे काफ़ी ज़्यादा खाना चाहिए होगा उसकी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। पर जब एनर्जी ख़त्म हो गई तब ट्रंक्स पूरी तरीके से जैसे बेहोश हो गया और ट्रंक्स पूरे 3 दिन से बेहोश है। हमने 3-4 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। के रूम के अंदर तभी नॉक कर कर कोई आता है। वो कहता है डैड, मॉम ने कुछ भेजा है। और इस पॉइंट पर उसके हाथ में फूड होता है। यहाँ पर गोहान कहता है तुम अभी इसे टेबल पर रख दो, जब इनका मन होगा तब ये इसे कंज्यूम करेंगे। इस पॉइंट पर जो ट्रंक्स है वो पूरी तरीके से शॉक है क्योंकि यहाँ पर एक सैन ने उसे डैड बोला और ऊपर से उस सैन की एज ट्रंक्स से भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ का लेवल ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि ये 2-3 गोकू ब्लैक को तो इजीली टेक डाउन कर सकता है। इस पॉइंट पर जो माय है वो उस फूड को कंज्यूम करती है और उसे वो फूड काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और इस पॉइंट पर वो सैन वहाँ से जाए कि गोहान एकदम से उसे रोक लेता है। गोहान ट्रंक्स को और उस सैन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करता है और आगे कहता है कि हो सके तो इसे अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए लेके जाओ और हाँ, इसे अपने जैसा बनाकर ही वापस ले आना। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो बाद में माय से सवाल पूछता है क्या वो भी ट्रेनिंग को जाएगी। इस पॉइंट पर उसे ट्रेनिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी पर फिर भी वो हाँ कहती है। गोहान इस पॉइंट पर इन दोनों से ही कहता है जब तुम लोग पूरी तरीके से हील हो जाओगे तब ये तुम्हें यहाँ से लेने आएगा और तब तुम इसके साथ चले जाओ और ये तुम्हें ट्रेनिंग कराएगा। कि तभी गोहान एकदम से कुछ नोटिस करता है और कुछ सेंस करता है। ये एक ऑरा था और ये ऑरा काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन से भरा हुआ था। ये जैसे उनकी तरफ बढ़ रहा था वो बीच में कहीं पर रुक जाता है। गोहान एकदम से सोच में पड़ जाता है कि ये हुआ क्या। कि तभी हर किसी को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लग जाती है। गोहान और जितने भी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे
वो एकदम से यहाँ पर देखने लग जाते हैं कि हुआ क्या, इतनी ज़्यादा भयंकर आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस पॉइंट पर सारे ही स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और वो अपने प्लैनेट के आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं, पर फिर भी वो आवाज़ अंदर आ ही रही थी। और तभी जो गोहान है वो एकदम से कहता है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाकर सारी चीज़ों को देख कर आता हूँ। और यहाँ पर गोहान एकदम से जाने लगता है, पर जो उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे वो भी गोहान के पीछे पीछे जाते हैं। गोहान को पहले ये चीज़ पसंद नहीं आती, पर फिर वो बाद में आने देता है। फिर ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। ये लोग देखते हैं एक सेन को जो काफ़ी बुरी तरीके से रो रहा था। ये जो सेन है, इस पॉइंट पर गोहान इन सब की तरफ देखता है, बट फिर भी वो उन्हें इग्नोर कर देता है। और इस पॉइंट पर वो कहता है, मैं जल्द ही यहाँ से चले जाऊँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझ पर अटैक मत करना। और उसकी आंखों में जो आंसू थे वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़े हो रहे थे। उसकी आवाज़ यहाँ पर और भी ज़्यादा गूंज रही थी। फिर गोहान एकदम से देखता है कि उस सेन के हाथ में असल में एक लाश है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई है। गोहान उससे सवाल करता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर गोहान उसे ऑफ़र करता है अपने प्लैनेट पर चलने के लिए। जब वो सेन इस चीज़ को सुनता है तब वो और भी ज़्यादा ज़ोर से रोता है, क्योंकि अभी तक वो जहाँ पर भी जा रहा था वहाँ से उसे भगाया गया, उस पर काफ़ी ज़्यादा डेडली अटैक्स किए गए और इन सारे अटैक्स की वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशंस को देखा। इस पॉइंट पर वो जो सेन है वो इनके साथ इनके प्लैनेट पर चले जाता है और जब वो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब हर किसी को उसकी एनर्जी की एकदम से सेंस होती है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो उसके पोटेंशियल को देख पा रहा था, उसकी स्ट्रेंथ को देख पा रहा था। और यहाँ पर वो लोग जैसे ही नीचे उतरते हैं, इस पॉइंट पर जो गोहान है वो सेन से कहता है, सुनो एक काम करो, तुम्हारे पास जो डेथ बॉडी है तुम इसे इस प्लैनेट के अंदर दफना सकते हो। इस पॉइंट पर ये जो सेन है वो गोहान की बात सुनने के बाद ज़रा इमोशनल हो जाता है, पर गोहान जैसा कहता है वो सेन वैसा ही करता है। और इसके बाद वो सेन गोहान की ही तरफ देख रहा था। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो यहाँ पर कहता है, मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे तुम हो कहाँ से। इस पॉइंट पर वो सेन अपनी कहानी बताता है। वो इस पॉइंट पर ज़ोर से चीखता है, ये सब हुआ था उस बास्टर्ड गोहान की वजह से। वो भले ही एक सुप्रीम गॉड का बेटा हो, पर उसकी सारी हरकतें किसी डीमन से भी बदतर है। इस पॉइंट पर गोहान एकदम से शॉक होता है। गोहान एकदम से उसे बैठने के लिए कहता है और उसके साथ बातें करने लगता है। वो अपनी पूरी बैक स्टोरी बताता है और उसके बाद जो गोहान है वो सवाल करता है, एक मिनट, क्या तुम्हारा नाम कैकेरॉट है। वो जैसे ही हाँ में जवाब देता है, गोहान कहता है, असल में ये नाम मेरे डैड का भी है, असल में मेरे डैड का जो सेन नाम है वो कैकेरॉट ही था। और इसके बाद गोहान अपने नाम को उसके सामने रखता है। वो कहता है, हाँ मेरा नाम है सन गोहान। इस पॉइंट पर जो रायन है और गोकू है वो दोनों बात कर रहे थे। रायन कहता है कि हमें आर्मी बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स चाहिए होंगे, और गोकू इस पॉइंट पर कहता है, तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं। इस पॉइंट पर जो रायन है वो कहता है, अगर हम हमारे एंशंटर्स की जो प्रेडिक्शन है उसे देखें तो उसके अंदर सीरियसली मेंशन किया गया है कि हमें आर्मी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई मेजर रोल नहीं होने वाला, यहाँ पर असली रोल होने वाला था तुम्हारा, तुम खुद ही आर्मी लेकर आ जाते। मुझे इस पॉइंट पर समझ नहीं आ रहा है कि इस लाइन को वहाँ पर मेंशन क्यों किया गया था, अगर तुम आर्मी लेकर नहीं आए हो तो। इस समय पर जो रेड हेयर कैरेक्टर है वो इस पॉइंट पर सोचती है और कहती है, देखो अगर इनके पास आर्मी नहीं है तो शायद से हमें ही आर्मी का यहाँ पर बंदोबस्त करना पड़ेगा। देखो डीमंस को मैं काफ़ी हद तक कन्विंस कर सकती हूँ, क्योंकि डीमन किंग ये खुद मेरा भाई है, वो मेरी बात सुन सकता है, पर बिना गॉड्स बिना बाकी स्पीशीज़ के हम कुछ नहीं कर सकते। जहा जो इन पॉइंट पर इन सब की बात सुन रहा था वो एकदम से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है तुम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में बात करी है, तो तुम कुछ डिटेल्स को भूल रहे हो, चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। वो इस पॉइंट पर कहता है कि हम यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। सन गोकू रेडेट्स में भी तुम दोनों को खुद जाना होगा और आर्मी को बनाना होगा। ये चीज़ हो सकती है अगर हम दूसरे सिरे से सोचें तो। देखो मे भी तुम्हें ये करना है कि तुम्हें जाकर जितने भी सुप्रीम एम्परर्स हैं उन्हें हराना है। जब तुम इन्हें हराओगे
तब तुम्हारे पास एक टाइप की स्ट्रेंथ आ जाएगी और ये लोग क्योंकि तुमसे हारे हुए होंगे तो ये तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो एकदम से सवाल पूछता है, क्या वो सारे एम्पायर स्ट्रॉन्गेस्ट है? इस पॉइंट पर जो ज़हा है वो रिप्लाई करता है, वो वाकई में स्ट्रॉन्गेस्ट है। उनके पास ना जाने कितने मिलियन ईयर्स का बैटल एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर गोकू एकदम से हाँ करता है। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर अब आगे क्या होने वाला है? क्या यहाँ पर गोकू काफ़ी सारे एम्पायर से भिड़ने वाला है? और आखिर काफ़ी सारे में से कितने एम्पायर से वो भिड़ेगा? और साथ ही में आखिर गोहान के इस वर्ल्ड में किसकी एंट्री हुई है? क्या ये कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है या फिर ये कोई ऐसा है जिसे हम पहले कहीं देख चुके हैं? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे सवाल का जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खैर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये रहे हमारे लास्ट वीडियो के कुछ ऐसे कमेंट जिन्हें देखकर हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिली। तो जल्दी जाकर कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मैं अगला पार्ट और भी ज़्यादा डेंजर बना पाऊँ।